तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में सेथ रॉलिंस ने खुद को इंजर्ड कर लिया था और अब देखकर लग रहा है कि सिचुएशन और भी खराब होने वाली है, क्योंकि PW इनसाइडर की करंट रिपोर्ट के हिसाब से सेथ रॉलिंस सीरियस इंजरी से सफर कर रहे हैं, जो कि शायद उन्हें बहुत लंबे टाइम तक WWE से गायब कर सकती है। करंटली सेथ रॉलिंस स्टोरी लाइन वाइज मेन फोकस पर थे रॉ पर अब इस इंजरी की वजह से बहुत सारे प्लान स्क्रैप्ड होने वाले हैं। PW इनसाइडर का कहना है कि कल के सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ओरिजिनली सेथ रॉलिंस को विनर पिक किया गया था, लेकिन क्योंकि सेथ रॉलिंस बीच मैच में ही इंजर्ड हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ही पिक किया था कि LA नाइट को विनर बनाया जाए, जो कि बहुत अच्छा जेस्चर है सेथ रॉलिंस का। वैसे बताया तो ये भी जा रहा है कि WWE ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लास्ट 40 मिनट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे और शायद ये सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से ही हुआ था। इसी के साथ सेथ रॉलिंस को आज एवोल्यूशन पेपर व्यू में भी बैक स्टेज देखा गया था, जहां वो नी ब्रेस और क्रचेस के साथ आए थे। तो सेथ रॉलिंस के साथ सिचुएशन फिलहाल बहुत गड़बड़ लग रही है। सेथ रॉलिंस एक बार पहले भी सेम इंजरी से सफर कर चुके हैं, जहां एक बार उन्हें नी में ACL इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत लंबे टाइम तक WWE से दूर रहना पड़ा था। अभी ये पता नहीं चला है कि सेथ रॉलिंस को कौन सी इंजरी हुई है और वो कितनी सीरियस है। तो अगर फिर से उन्हें वही वाली इंजरी हुई है तो वो बहुत लंबे टाइम तक WWE में नहीं आने वाले। फिलहाल सेथ रॉलिंस के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो होप करो कि वो ठीक ठाक तरीके से वापस लौट आएं। तो कल सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गोल्डबर्ग फाइनली रिटायर हो चुके हैं और अच्छी बात यह है कि कल का मैच भी हमें उनका काफ़ी अच्छा देखने को मिला था, जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मैच बहुत शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि गोल्डबर्ग के मैचेस ज़्यादा लंबे होते नहीं हैं। लेकिन कल का इनका मैच 14 मिनट लंबा था और लास्ट टाइम गोल्डबर्ग ने इतना लंबा मैच ब्रॉक लेसलर के साथ किया था रेसलमेनिया 33 में। तो अच्छी बात है कि गोल्डबर्ग के फाइनल मैच में उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया और इसकी वजह शायद सेथ रॉलिंस की इंजरी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पहले ही सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए थे, तो WWE के पास कुछ ज़्यादा ही टाइम बच गया था। तो कुछ भी हो, गोल्डबर्ग को अच्छी खासी विदाई मिल गई WWE से, भले ही उनकी रिटायरमेंट स्पीच बस 30 सेकेंड की ही हो। वैसे गोल्डबर्ग को रिटायर करने के बाद अब एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है गंथर के बारे में कि वो एक और लेजेंड को रिटायर करने वाले हैं। तो WRKD रेसलिंग न्यूज़ के हिसाब से WWE जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट गंथर को बनाना चाहती है। फिलहाल ये न्यूज़ कितनी एक्यूरेट है ये तो नहीं पता है, लेकिन चांसेस हैं कि गंथर हो सकते हैं जॉन सीना के लास्ट अपोनेंट, क्योंकि WWE बहुत टाइम पहले से ही गंथर और जॉन सीना की फ्यूड प्लान कर रही है, जहां बहुत टाइम पहले ही रिपोर्ट्स आई थी कि रेसलमेनिया में भी गंथर और जॉन सीना का मैच हो सकता है। वैसे गंथर ऑप्शन तो अच्छे हैं जॉन सीना के लास्ट मैच के हिसाब से, क्योंकि WWE रिसेंटली गंथर को स्टैब्लिश कर रही है और जॉन सीना के साथ उन्हें मैच मिल जाएगा तो उनका ही फायदा होगा। पर फिलहाल शायद बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि जॉन सीना का लास्ट अपोनेंट कोई बड़ा सुपरस्टार हो। वैसे बस WWE किसी नए सुपरस्टार को उनके सामने ना डाले, क्योंकि इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है WWE किसी सुपरस्टार को ओवर करने के लिए उनके सामने डाल दे, जहां जॉन सीना अपने लास्ट मैच को ही हार जाएं। जॉन सीना पहले भी बहुत सारे सुपरस्टार्स को ओवर कर चुके हैं, जिनका बाद में जाकर कुछ खास हुआ नहीं था। तो इससे अच्छा है कि WWE किसी पुराने सुपरस्टार के साथ ही उनका मैच कराए, जिसे देखने के लिए फैंस भी इंटरेस्टेड हों। चलिए अब बात करते हैं ब्रॉक लेसलर के बारे में। तो कल ब्रॉक लेसलर का जन्मदिन था, तो ब्रॉक लेसलर के पुराने एडवोकेट पॉल हेमन ने एक ट्वीट डाला है, जहां उन्होंने ब्रॉक लेसलर के साथ एक पिक्चर डाली है और उन्हें बर्थडे विश किया है। तो पॉल हेमन फिलहाल भले ही सेथ रॉलिंस के साथ आ गए हैं, लेकिन अभी भी वो ब्रॉक लेसलर को भूले नहीं हैं। वैसे हम रिसेंटली WWE में देख रहे हैं कि ब्रॉक लेसलर को बहुत ज़्यादा मेंशन किया जा रहा है। तो रिसेंटली WWE ने अपने शॉप पर एक मर्च ड्रॉप करी है ब्रॉक लेसलर की। ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि WWE ब्रॉक लेसलर की सारी मर्चेज अपने शॉप से हटा चुकी थी, क्योंकि ब्रॉक लेसलर के साथ वो कांड हो चुका था। तो अचानक से ब्रॉक लेसलर की मर्चेज ड्रॉप करके WWE फिलहाल क्या हिंट देना चाहती है ये तो फिलहाल कोई नहीं समझ सकता। चलिए अब बात करते हैं रिसेंटली हुए एवोल्यूशन पेपर व्यू के बारे में। आज WWE ने बहुत तगड़े तरीके से बुक किया था एवोल्यूशन पेपर व्यू को। हालांकि यहाँ कुछ भी शॉकिंग नहीं हुआ, लेकिन मैचेस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ जितने भी टाइटल मैचेस होने वाले थे वो लगभग सारे रिटेन हो गए थे। इसी के साथ स्टेफनी वकार ने बैटल रॉयल को जीतकर क्लैश इन पेरिस में मैच भी ले लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। लेकिन आज WWE एवोल्यूशन के मेन इवेंट के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करके बैठी थी, क्योंकि एवोल्यूशन के मेन इवेंट में रेहा रिप्ली और ईओ स्काई के मैच में नाओमी ने कैश इन कर दिया है और अब वो सक्सेसफुली वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन गई हैं।
वैसे WWE का ये मूव बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि नाओमी फिलहाल कैश इन करेंगी। इसी के साथ इयो स्काई और रेहा रिप्ली का मैच भी बहुत तगड़ा था। कह सकते हैं कि एवोल्यूशन 2 WWE का बहुत सक्सेसफुल पेपर व्यू बन गया। वैसे PW इनसाइडर की एक रिपोर्ट के हिसाब से WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि गंथर का समर स्लैम में अपोनेंट कौन होगा। कुछ फैंस का मानना है कि ये CM पंक हो सकते हैं क्योंकि फिलहाल सेथ रॉलिंस, CM पंक और रोमन रेंस की सिचुएशन गड़बड़ाई हुई है, तो हो सकता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए CM पंक और गंथर का मैच करा दे। वैसे WWE ने रॉ पर नंबर 1 कंटेंडर मैच अनाउंस कर दिया है जिसमें CM पंक, LA नाइट, जे उसो, ब्रॉन ब्रेकर और पेंटा होने वाले हैं और इस मैच के विनर को समर स्लैम में गंथर के खिलाफ मैच मिल जाएगा। तो देखते हैं WWE इस मैच में CM पंक को विक्ट्री देगी या फिर कोई और ही विनर निकल कर आने वाला है। बस दुआ करो कि ये जे उसो ना हो क्योंकि WWE अब इनका मैच इतनी बार करा चुकी है कि शायद कोई भी इस मैच को देखना नहीं चाहेगा। तो कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है कि कौन फेस करेगा गंथर को समर स्लैम में। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।